एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है। ट्रेन और हवाई सेवा पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली आने जाने वाली 49 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो होने के चलते आज उड़ान भरने वाली 88 विमानों की टाइमिंग बदली गई है। कोहरे के चलते कल 543 विमान डिले हुए थे। यात्रियों को इस कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो विमान और रेल सेवा पर है। विजिबिलिटी बेहद कम रह गई है। ये अल सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां घने कोहरे की चादर में पूरा हरियाणा और समूचा एनसीआर है। कई विमानें देरी से उड़ रही हैं, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आपको बता दें, बीते कल का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 543 ऐसी उड़ानें हैं जिन्हें डिले करना पड़ा। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर भी यात्री, बच्चे, बुजुर्ग परेशान होते रहे। तो वहीं 49 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से आज भी बताया जा रहा है कि 88 विमानों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। और कोहरे से जुड़ा हुआ अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन इस बीच सीधे कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं, जहां मां भद्रकाली के मंदिर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूजा अर्चना यहां पर कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की। सुबह की औकात में ही पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र से मां भद्रकाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए कड़ी सुरक्षा के बीच। आप देख रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए, पूजा अर्चना के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र से ये सीधी तस्वीरें। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मां भद्रकाली के इस शक्तिपीठ में खास तौर पर पूजा अर्चना के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आगमन हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना कर रहे हैं मां भद्रकाली में। ये देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र में, और पूरे देश भर में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और यहाँ पर 51 फीट ऊंचे मां शब्द के विराट स्वरूप का भूमि पूजन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे जनता को समर्पित करेंगे। और कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर है और यहां पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 51 फीट ऊंचे मां शब्द के स्वरूप का लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा। और इस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन कोहरे की बात कर लेते हैं, जिसकी चपेट में समूचा हरियाणा और दिल्ली एनसीआर है। बहादुरगढ़ की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां का हाल भी कुछ ऐसा ही है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी विजिबिलिटी महज 10 मीटर रह गई है। रात के समय से ही लगातार कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को वाहन चलाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हाल यमुनानगर का भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि समूचा हरियाणा कोहरे की चपेट में है। चाहे बहादुरगढ़ हो चाहे यमुनानगर, आप देख सकते हैं कोहरा विजिबिलिटी में है 10 मीटर के आसपास है। ऐसे में वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। स्कूली बच्चे हों या फिर नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिन्हें 10 बजे दफ्तर पहुंचना होता है, 10 बजे का भी ये हाल है, जहां कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बैग लिए खड़े अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। वाहन चालकों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय में ही हेडलाइट का इस्तेमाल कर गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हादसे का खतरा भी इससे बना रहता है, इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि इस कोहरे में जब भी आप गाड़ी चलाएं तो थोड़ा ज्यादा सतर्क होकर आप गाड़ी चलाएं। इस बीच विमानों पर असर पड़ रहा है, ट्रेनों पर असर पड़ रहा है।
और कोहरे की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अंबाला, यमुनानगर, झज्जर और करनाल से, जहां अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। यमुनानगर का हाल हमने आपको बताया, झज्जर का हाल भी हमने आपको बताया। इस कोहरे की वजह से ठंड और बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। तो अंबाला, यमुनानगर, झज्जर, बहादुरगढ़, दिल्ली, एनसीआर, जो उत्तर भारत के मुख्य राज्य हैं, वहां पर कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है। और देश भर की 6 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। दिल्ली, अलीगढ़, नोएडा, चंडीगढ़, अंबाला, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीर भी सामने आई है, जहां कोहरा तो नहीं है लेकिन बर्फबारी वहां पर जमकर हो रही है। और इस बर्फबारी का असर ये है कि निचले जो राज्य हैं, जिसमें चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा, इन राज्यों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। अलीगढ़ की भी तस्वीरें सामने आई हैं। नोएडा की अगर आप बात करें, नोएडा में भी विजिबिलिटी बेहद 10 से 20 मीटर की नजर आ रही है। चंडीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है, तो वहीं अंबाला में भी यही हाल है। और भद्रवाह, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगातार ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों के जीवन पर वहां पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। और यमुनानगर से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता परवेज खान, आपको बता रहे हैं कि यमुनानगर का क्या हाल है, देखिए। इस वक्त पूरा हरियाणा कड़ाके की ठंड झेल रहा है। लगातार जो है पारा नीचे गिर रहा है, जिससे आम लोगों का जनजीवन न सिर्फ अस्त व्यस्त हो रहा है, जो लोग रोजमर्रा के लिए अपने काम पर जाते थे वो भी मजबूरीवश या तो काम कर रहे हैं या फिर छुट्टी पर जा रहे हैं। अगर बात यमुनानगर की जाए तो यमुनानगर में बीते 2 दिन से जो है कोहरा जो है वो घना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है आसमान पूरी तरह से सफ़ेद नज़र आ रहा है। मैं आपको तस्वीर नेशनल हाईवे 903 की दिखा रहा हूँ, जो जगाधरी से पोंटा साहिब की तरफ जाता है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कोहरा कितना घना है और जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट का सहारा लेकर जो है वाहन चला रहे हैं। और जो है अक्सर यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही रहती थी, क्योंकि नेशनल हाईवे है और कई जो राज्यों से जो है यह हाईवे जोड़ता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा है और इसकी वजह से विजिबिलिटी कितनी कम हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यह हालात जो है तब है जब यमुनानगर में अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है। बारिश से पहले तो जो कोहरा था वो इतना घना था कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी। और घने कोहरे की वजह से और कड़ाके की ठंड से न सिर्फ पारा गिरा है, बल्कि जो पारा है वह जो है 60 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वाहन चालक है वो जो है मोटे कपड़े पहनकर, कैप रखकर या मोटे सॉक्स पहनकर जो है वाहन चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजाना यमुनानगर जाते हैं और अपने काम के लिए अक्सर उनको घर से निकलना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट का सहारा लेकर ही वाहन चला रहे हैं और जो वाहन है वो काफ़ी कम स्पीड में चल रहे हैं। हालांकि ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर जो है स्पीड जो है वाहनों की अच्छी खासी रहती है। आप देख सकते हैं कि लगातार तस्वीरों में कि जो कोहरा है वो काफ़ी नज़र आ रहा है और जितने भी वाहन हमें दिखाई दिए हैं वह सभी जो है हेडलाइट का सहारा लेकर ही चल रहे हैं। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले दिनों में लोगों को ठंड कितनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कि ठंड है उससे ना सिर्फ लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि उनका आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। फिलहाल यमुनानगर में तापमान 60 डिग्री है। अगर मौसम ऐसे ही रहा तो तापमान और लुढ़क सकता है और लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए परवेज खान, यमुनानगर। और फरीदाबाद में कितना कोहरा छाया हुआ है ये भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल राठी। मौसम विभाग की माने तो 4 जनवरी को पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे पड़ने की उम्मीद बताई थी और इसी का असर अब फरीदाबाद की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद की सड़कों की बात कर जाए तो देख सकते हैं कि फिलहाल हम मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़े हुए हैं और सुबह के जो है वो लगभग 9 बजे के आसपास का जो है वो समय हो चुका है और आप देख सकते हैं कि
पूरे घने कोहरे ने पूरे फरीदाबाद को अपनी आगोश में ले लिया है और फिलहाल साधन किस तरीके से यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी ने अपनी पार्किंग लाइट और जो मेन लाइट होती हैं वो जला करके अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि बाकायदा 9 बजे का समय हो चुका है, लेकिन नेशनल हाईवे की लाइटें जो हैं वो अभी तक जल रही हैं, क्योंकि घना कोहरा पूरे फरीदाबाद में इसी तरीके से बदस्तूर जारी है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पिछले 2 दिनों में लगातार कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड और पूरे कोहरे को जो है वो बताया था कि पूरे उत्तर भारत के अंदर कोहरा जो है वो इसी तरीके से दिखाई देगा। और विजिबिलिटी जो है वो कोहरे की कह सकते हैं कि 5 से 7 मीटर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन बीच बीच में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो भी जो है वो दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा है, फरीदाबाद में भी इसी तरीके के हालात हैं। लोग देख सकते हैं कि आप अलाव का सहारा जो है वो लेकर के इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल की ठंड की बात करी जाए तो टेम्परेचर आज 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो फरीदाबाद में दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है। लोग बागा में हाथ सेक के चल रहे, आंच बाजार के राखूं। दुकान पे भी मेरी पे असर पड़ रहा हो, क्योंकि ठंड में कोई निकल के ना आवे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप हाईवे पे रहते हो, इससे ठंड के चलते एक्सीडेंट भी काफी हो रहे हैं। हाँ हो रहे, अभी पीछे हुआ पड़ा एक। अच्छा। हाँ अभी सुबह में ही हुई कही है। अच्छा, अभी अच्छा। जब मैं आई देखा पीछे गाड़ी खड़ी है। अच्छा, अच्छा। एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। हाँ, तो काफी दिक्कतें आ रही होंगी ना। दिक्कत आ रही है, आपस में सवारी टकरा जाए, एकदम ही भीड़ सी हो जाए, दूसरे एक दूसरे में यही टकरा जाए। चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करते हैं कि अपनी जो वाहन है उसको सावधानी पूर्वक चलाएं। जो पार्किंग लाइट होती हैं और जो फॉग लैंप होते हैं उनको जला करके जो है वो इस अपनी मंजिल तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा के रखें, ताकि लगातार हो रहे हादसों में आप भी उस हादसों की चपेट में ना आ सकें। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और चलिए आपको अब देश की राजधानी दिल्ली सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल बता रही हैं कि दिल्ली में विजिबिलिटी का क्या हाल है और किस तरह से ठंड से जनजीवन वहां पर प्रभावित हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, और कोहरे से क्या विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आपको सुनाई दे रही है एक बैंड की आवाज़, लेकिन फिलहाल दिखाई नहीं दे रही होगी, और धीरे 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 ये हमारे कैमरे की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आज कर्तव्य पथ पर 100 मीटर तक की भी विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, यानी 100 मीटर तक भी आप यहाँ पर नहीं देख सकते। सिर्फ आपको सफेद चादर कोहरे की जो है वो नजर आ रही है। ये आलम 3 दिन से लगातार दिल्ली में बना हुआ है। सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है, और जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अब धीरे धीरे हमारे कैमरे पे ये जो परेड यहाँ पर चल रही है वो आपको नजर आनी शुरू हो रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो इंडिया गेट, तो क्या जैसे कि हम बता रहे हैं कि 100 मीटर से ज्यादा यहाँ पर आप देख नहीं सकते, कुछ नजर नहीं आ रहा है, केवल सफेद चादर सी यहाँ पर नजर आ रही है। जाहिर तौर पर यातायात पर भी इसका फर्क पड़ा है, और जो लोग आज के दिन ऑफिस के लिए बाहर निकल रहे हैं, बेहद एहतियात के साथ वो लोग घर से बाहर निकले। रास्ते में चलते हैं तो अपने वाहन की दोनों लाइटें या पार्किंग लाइट जलाकर ही बाहर निकले। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और चलिए अब आपको सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का हाल बताते हैं, जहां से पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता चमन पलानिया। चंडीगढ़ में भी घने कोहरे की चादर जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है। और अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा में भी यही स्थिति बनी हुई है, और पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में जो है इस वक्त जो है घना कोहरा जो है छाया हुआ है। अगर हम बात करें विजिबिलिटी की, तो अमृतसर में जो है देर रात जो है 0 विजिबिलिटी जो है वो मापी गई थी। और अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है पंजाब और हरियाणा में जो है वो घने कोहरे के कारण जो है काफी लोगों को जो है परेशानी का सामना भी जो है उठाना पड़ रहा है। और जो लोग घर से निकल रहे हैं और गाड़ियों के जरिए जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो है वो घर से जो है ऑफिस के लिए जा रहे हो या अपनी दुकान के लिए या किसी काम के लिए निकल रहे हैं, और गाड़ियों के द्वारा जो है वो जो उनकी रफ्तार है वो कम हो गई है, और गाड़ियां की जो हेडलाइट है वो उनको जलाकर जो है वो चल रहे हैं। और कई इलाकों में जो है एक्सीडेंट की घटनाएं भी जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा में, अगर तापमान में भी जो है इस घने कोहरे की वजह से जो है वो गिरावट आई है। अगर हम चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो चंडीगढ़ में भी जो है वो 11 से 16 डिग्री के बीच जो है वो तापमान जो है मापा गया है। और मौसम विभाग के ने जो है कई जगह पे जो है येलो अलर्ट जो है धुंध का जो है जारी किया हुआ है। अगर हम जिस तरह बारिश की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार जो है 2 या 3 दिन के बाद जो हल्की बारिश की संभावना जो है चंडीगढ़ में
जो है बताई गई है। और पंजाब के इलाकों में भी और हरियाणा में भी हल्की बारिश की जो है संभावना जो है फिलहाल मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और जिस तरह से कड़ाके की ठंड जो है वो अब चंडीगढ़, अगर हम हिमाचल की बात करें और हरियाणा की बात करें तो कड़ाके की ठंड भी इस धुंध के कारण जो है देखने को मिल रही है। और हरियाणा का जो सबसे ठंडा इलाका जो है मापा गया है वो नारनौल जिला मापा गया है। और वहाँ पर जो है नारनौल में जो है इस वक्त जो है तापमान जो है माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। और पंजाब के कई इलाकों में भी जो है तापमान जो है वो काफ़ी में जो है गिरावट आई है। और अमृतसर में अगर हम बात करें तो इस धुंध के कारण जो है कई जो उड़ानें, हवाई उड़ानें जो हैं वो भी रद्द हुई हैं। और जो रेल यातायात है वो भी बाधित हुआ है। और वो उसमें जो ट्रेन्स हैं वो भी जो है वो देरी से चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन भलानिया, चंडीगढ़।